यदि बच्चों को शिक्षा देना, यदि कूड़ा हटा के कलम देना आतंकवाद है तो हाँ मैं हूँ आतंकवादी। अगर जिस बच्चे के बैग पर, कंधे पर किताबों का बैग होना चाहिए, उस बच्चे के कंधे पर कूड़े का थैला है, उसका वजन 18 किलो है और वो 17 किलो का वजन लेकर कंधे पर घूम रहा है, और उन बच्चों के कंधे पर आज हमने बैग टांग दिया और ये आतंकवाद है ना, तो हाँ मैं हूँ आतंकवादी। कूड़ा हटा करके यदि कलम पकड़वाना आतंकवाद है तो मान लो आप आतंकवादी, हम चढ़ा दो हमें फांसी। जिसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है उस जिम्मेदारी को हम उठा रहे हैं, हमारे युवा उठा रहे हैं, हमारे लोग उठा रहे हैं। घर छोड़ कर इनके बीच में बैठे हुए हैं, दिन भर इनके हाथ में कलम देकर के इन्हें का अच्छा नागरिक बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो हम आतंकवादी हो गए। इनका आतंकवाद का भी दूसरा तरीका है और राष्ट्रभक्ति का भी इनका फर्जी तरीका है। वो गधे जिनके बाप दादाओं ने जो है अपने ऑफिस में कभी आज तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया, वो लोग आतंकवादी बताते हैं और वो राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांधते घूमते हैं। और यदि आतंकवाद है ना तो मार दो गोली यार, हमें मारो, खत्म करो हम जैसे आतंकवादी। कितना मारोगे? एक निर्देश मरेगी 1000 तैयार हो। अपनी माँ को आप लोग जितना प्यार करते हो उसको शब्दों में बखान नहीं कर सकते। वैसी राष्ट्रभक्ति होती है, वैसी राष्ट्र प्रेम होता है जिसका ना कोई पैमाना होता है ना कोई सीमा होती है। माता सावित्रीबाई फुले महासभा में आपका स्वागत है, आप आइए और नंबर दोनों दे दिए जाएंगे जिस नंबर से जुड़ा जा सकता है, और मिलकर काम करेंगे। हम दीवाने, आप भी दीवाने हो जाइए। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को किसान आंदोलन के अलग अलग रंगों से परिचित करवाऊंगा। पिछली बार मैंने आपको किसान आंदोलन में छात्र चौक के बारे में बताया, आज मैं आपको किसान आंदोलन के इस पाठशाला के बारे में बता रहा हूं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस पर लिखा हुआ है माता सावित्रीबाई फुले महासभा, किसान आंदोलन में आए बच्चों हेतु सावित्रीबाई फुले पाठशाला, गाजीपुर बॉर्डर। यह आंदोलन हर उस व्यक्ति का है जो अन्न खाता है, इसलिए हम अन्नदाता के साथ हैं। इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं निर्देश सिंह, और जैसे आप लोग देख सकते हैं कि राधा भारती राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं इसकी। और अभी बच्चों का एक ब्रेक हुआ है, इंटरवल हुआ है, तो बच्चे देखिए यहाँ पर खेल रहे हैं। ये देखिए ये बच्चे लड़ भी रहे हैं आपस में। बच्चों का अपना गुण होता है, वो अपने तरीके से खेलते हैं, लड़ते हैं, पढ़ते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं। देखिए ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज इस बोर्ड पर आप देख लीजिए, जो पढ़ाई वाला बोर्ड है इस पर लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ है जय भारत विजय भारत, उसके नीचे जो लिखा हुआ है राष्ट्रपति हो या मजदूर किसान की संतान, सबको शिक्षा हो एक समान। यहाँ पे इस तरफ अंग्रेजी में ABCD लिखा हुआ है, फिर ये हिंदी में अ से लेकर अज्ञा तक है, फिर इधर गिनती है, गणित है, और नीचे जो लिखा है स्टार बनाकर संविधान का एक ही नारा, सरकार शिक्षा का फैलाए उजियारा। वाह, कितनी सुंदर लाइनें लिखी हुई हैं। बच्चों को ये मैसेज देना, ये पढ़ाना, और ये जो ऊपर नारा है कि राष्ट्रपति हो या मजदूर किसान की संतान, सबको शिक्षा हो एक समान। आइए हम लोग इस पाठशाला के संचालक लोगों से बातचीत करते हैं। और जैसे आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम निर्देश है। हाँ, तो ये पाठशाला कब से चला रही हैं आप लोग यहाँ पर? ये 22 जनवरी से चल रही है। 22 जनवरी। तो क्या उद्देश्य है इस पाठशाला का? पाठशाला का उद्देश्य तो जैसे पाठशाला शब्द आता है, पढ़ाना मतलब शिक्षा देना। और इस पर जो किसान आंदोलन है, यहाँ हम लोगों ने सोचा कि जब ये आंदोलन एक दिन में ख़त्म नहीं हो रहा, 2 दिन में नहीं हो रहा, 3 दिन में नहीं हो रहा, हफ्ते भर नहीं हो रहा, और महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं, बच्चे भी उनके साथ हैं, तो हमें लगा कि जो किसानों के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई ख़राब नहीं होनी चाहिए। आंदोलन चले अपनी जगह, ठीक है, आंदोलन चलता रहे, वो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ चलता रहेगा, लेकिन साथ साथ लड़ाई के साथ पढ़ाई भी जरूरी है। तो इसी उद्देश्य से हम लोगों ने, हमारी टीम ने ये विचार किया कि जो है हम लोग एक पाठशाला यहाँ पर, मतलब एक स्कूल चलाएंगे। अब हम लोग जब यहाँ घूमे तो सभी चीज़ें यहाँ, कोई एक शहर को जो चीज़ चाहिए बचने के लिए सब चीज़ है, बस एक स्कूल की कमी थी। अब स्कूल तो हम नाम दे नहीं सकते थे क्योंकि ये स्थायी तो है नहीं भैया, है ना। तो हमने कहा सावित्री ताई के नाम से, हमारा संगठन भी सावित्रीबाई फुले के नाम से है, और मेरे जैसी लड़की जिसने सावित्री ताई को पढ़ा हो और किसके नाम से खोल सकती है। तो सावित्री ताई के नाम से हम लोगों ने इस पाठशाला को खोला और नारा दिया कि आप लोग पढ़ने आइए, चाहे लड़ो और पढ़ो। किस क्लास के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? देखिए यहाँ पर जब किसानों के बच्चे थे, बहुत सारी महिलाएं थी यहाँ, तो यहाँ सभी क्लासों के बच्चे थे। यहाँ पर क्या कहते हैं, NC से लेकर के 7th 8th क्लास तक के बच्चे थे। लेकिन अब महिलाएं काफ़ी जा चुकी हैं, क्योंकि लंबे समय तक महिलाएं नहीं रुक सकती, घर का मैनेजमेंट महिलाओं पर रहता है।
तो अब बच्चे भी कम हुए। अब बच्चे कम हुए तो हमने कहा हमारे पास टाइम रहता है, अब टाइम हमारे पास काफ़ी रहता है, तो हमने जो है स्लम एरियाज के जो बच्चे हैं यहाँ, जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं, पन्नी उठाते हैं, बोतल उठाते हैं, उन बच्चों को पढ़ाना हमने अपना टाइम इन पर यूज़ कर लिया। और ये बच्चे आते हैं, इनके लिए भी हमने एक नारा दिया है। स्लम एरियाज के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं यहाँ पे? अरे बिल्कुल आ रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक हम फ्री नहीं होते हैं। हमारी पूरी टीम इन पर रहती है। कितने बच्चों को आप लोग डेली पढ़ाते हैं? यहाँ पर 100 से 110 बच्चे हैं और डेली 10-12 एडमिशन बढ़ रहे हैं। अब तो दूर दूर जो लोगों को पता चल रहा है मीडिया के माध्यम से, क्योंकि यहाँ से कब मुझे लग रहा है कि नेशनल मीडिया भी टोटल यहाँ पर सारी आ चुकी है और यूट्यूबर भी आ चुके हैं, तो लोगों को पता चल रहा है, लोग आकर बता रहे हैं। हमें पता चला कि यहाँ स्कूल खुला है, हमारे बच्चे का एडमिशन ले लो। तो हम लोग शाम को जो है 6 से 7 बजे का एडमिशन का टाइम रखा है हमारा, उस वक्त पर हमारे यहाँ एडमिशन होते हैं। क्या रिस्पॉन्स रहता है लोगों का? कितने एडमिशन हो जा रहे हैं पर डे? देखिए दिन भर में यहाँ 10 से 12 एडमिशन हो रहे हैं, लेकिन अब हमने मना किया है कि हम केवल उन बच्चों को लेंगे जो थोड़ा सा सीखने लायक है, क्योंकि पेरेंट्स तो छोटे छोटे बच्चों को भी बिल्कुल और बड़े बड़े बच्चों को भी यहाँ डाल रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं कि ऐसे बच्चों को मतलब सेलेक्ट किया जाए जो बच्चे आगे भी हमारी संस्था उनको गोद लेकर के इस देश का अच्छा नागरिक बना सके। आपका विचार तो बहुत अच्छा है और ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ मेरा एक सवाल और है। सरकार कहती है कि ये जो आंदोलन है वो देश को बांटने का आंदोलन है, और कुछ लोग हैं जो किसानों को बहका कर ये आंदोलन करवा रहे हैं, और जो लोग इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप भी समर्थन दे रही हैं, जो लोग इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं वो लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं, देश विरोधी काम कर रहे हैं। अच्छा, इन बच्चों को शिक्षा देना देश को बांटना है? मैं समर्थन दे रही हूँ, आपने मेरी बात की, हाँ मैं समर्थन दे रही हूँ। कुछ क्रिएटिव करना, जब सरकार ने स्कूल बंद किए हुए हैं तब किसान आंदोलन ने स्कूल खोलकर बच्चों को शिक्षा दे रहा है, तो क्या देशद्रोही काम है? जो लोग देख रहे हैं वो भी सवाल का जवाब दें कि क्या ये देशद्रोही काम है या सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना लोकतंत्र भारत में ये देशद्रोही काम है? मतलब भारत का संविधान आप लोग नहीं मान रहे हैं तो आप देशभक्त हुए। हम भारतीय संविधान के तहत शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। किसान बैठा है, शांति से बैठा, घर छोड़कर बैठा, परिवार छोड़कर बैठा, यहाँ सर्दी पूरी गुजार दी, अब यहाँ गर्मी भी होने को आ रही है। तो ये देशद्रोही लोग हैं जो सरकार से मतलब शांतिपूर्ण मांग रहे हैं। और 200 के करीब 150 अब तक मुझे लग रहा है 80 से 82 लोग यहाँ पर शहीद हो चुके हैं, और इतनी गर्मी अब दिन भर बढ़ रही है, इस गर्मी में भी लोग बैठे हुए हैं। तो ये देशद्रोही लोग कर सकते हैं और इनको कोई इतनी दिन तक भड़का सकता है? अरे कोई 1 दिन बरकरार लेगा, 2 दिन बरकरार लेगा, महीनों भर? ये सारा इनका झूठ फैलाया हुआ है, और ये वही लोग झूठ फैला रहे हैं जो कि क्या कहूँ उनके लिए, तो मैं कुछ कहूँगी तो फिर आपके चैनल से वो भी कहा जा रहा है कि आप सब लोगों को फंडिंग चाइना से, पाकिस्तान से मिल रही है, आपको भी मिला है क्या कुछ पैसा? सरकार क्या कर रही है? हाँ मिल रही है, बिल्कुल भैया। कितना मिला है? यहाँ मेरे को तो बहुत सारी कॉपी किताबें आई हैं, और अगर ये आतंकवाद है तो ले जाएं उठा करके। पाकिस्तान से किताबें आई हैं? पाकिस्तान से तो नहीं आई खैर, लेकिन हाँ कुछ लोगों ने बाहर से किताबें भेजी हैं, यहाँ गाजियाबाद के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने, तो दिल्ली के लोग भेज रहे हैं किताबें और गाजियाबाद के भी भेज रहे हैं। तो दिल्ली के लोग भी आप लोगों को भड़काने में साथ दे रहे हैं? पता नहीं, किताबें भड़का सकती हैं तो भैया किताबें भड़का रही हैं। हाँ ठीक है, यदि बच्चों को शिक्षा देना, यदि कूड़ा हटा के कलम देना आतंकवाद है तो हाँ मैं हूँ आतंकवादी। अगर जिस बच्चे के बैग पर, कंधे पर किताबों का बैग होना चाहिए, उस बच्चे के कंधे पर कूड़े का थैला है, उसका वजन 18 किलो है और वो 17 किलो का वजन लेकर कंधे पर घूम रहा है, और सरकार की आंखें अंधी होकर के अनदेखा कर रही हैं, देख नहीं रही हैं, और उन बच्चों के कंधे पर आज हमने बैग टांग दिया, और ये आतंकवाद है ना, तो हाँ मैं हूँ आतंकवादी। कूड़ा हटा करके यदि कलम पकड़वाना आतंकवाद है तो मान लो आप आतंकवादी, हम चढ़ा दो हमें फांसी। जो बच्चा, जो देश का भविष्य है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है, उस जिम्मेदारी को हम उठा रहे हैं, हमारे युवा उठा रहे हैं, हमारे लोग उठा रहे हैं, घर छोड़ करके इनके बीच में बैठे हुए हैं, दिन भर इनके हाथ में कलम देकर के इन्हें का अच्छा नागरिक बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो हम आतंकवादी हो गए? हाँ, अपना बच्चा छोड़कर हम दूसरे के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो बच्चा राष्ट्र की धरोहर होना चाहिए उसके लिए हम अपना बच्चा छोड़कर इनको पढ़ा रहे हैं, तो ये आतंकवादी है। इनका आतंकवाद का भी दूसरा तरीका है और राष्ट्रभक्ति का भी इनका फर्जी तरीका है। वो गधे जो जिनके बाप दादाओं ने जो है अपने ऑफिस में कभी आज तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया, वो लोग आतंकवादी बताते हैं, और वो राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांधते घूमते हैं, जिनको राष्ट्रीय गान की 4 लाइनें नहीं आती, जिनको वंदे मातरम दूसरों से जबरदस्ती करवाते हैं, खुद को वंदे मातरम की 2 लाइनें नहीं आती। आज ये बच्चे, आप सुबह में आइए, बच्चे डेली यहाँ राष्ट्रीय गान करते हैं, डेली इनमें राष्ट्रभक्ति और मानवता डाली जा रही है, व्यवहारिक ज्ञान दिया जा रहा है कि अच्छा इंसान कैसे बना जा सकता है। अगर किसी मतलब
व्यवहार से भटके हुए व्यक्ति को, ऐसे बच्चे को जिसे ये दिमाग में भरा हुआ है कि भाई मैं 50 रुपए का कूड़ा बीनूंगा और तभी मुझे रोटी मिलेगी, उस बच्चे के दिमाग में हमने ये डाल दिया कि बेटे मुझे, वो यहाँ करके किताब के लिए लड़ रहा है, मैम मुझे किताब चाहिए, मुझे कॉपी चाहिए, मुझे कलम चाहिए, मैंने अपना काम कर लिया, जल्दी से दूसरा काम दो, मुझे घर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क दो। जो बच्चा कूड़े में घूम रहा था, इर्द गिर्द गालियाँ दे रहा था, वो बच्चा ABCD गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग बच्चों, इस तरह की बातें वो सड़क पर चलते हुए कह रहा है जिन बच्चों के मुंह पर गाली थी। तो ये आतंकवाद है, ये आतंकवाद है भैया। ये देखने वाले लोग बताएं कि हम आतंकवादी हैं वास्तव में। और यदि आतंकवाद है ना तो मार दो गोली यार, हमें मारो, खत्म करो हम जैसे आतंकवादी हो। कितना मारोगे? एक निर्देश मरेगी, 1000 तैयार होंगी। असली राष्ट्रभक्ति का जो वो है ना पैमाना, ये नापने का नहीं है कि अभी थर्मामीटर लिया और नाप डालो ऊपर से नीचे तक। अपनी माँ को आप लोग जितना प्यार करते हो उसको शब्दों में बखान नहीं कर सकते। वैसी राष्ट्रभक्ति होती है, वैसी राष्ट्र प्रेम होता है जिसका ना कोई पैमाना होता है ना कोई सीमा होती है। और ये असली राष्ट्रभक्ति है कि राष्ट्र की धरोहर को हम सही रास्ता दिखा रहे हैं, इनको क्रिमिनल बनने से बचा रहे हैं। जब ये बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो क्या बनेंगे बताओ? क्या बनेंगे? क्रिमिनल बनेंगे। ये आज से गाली गलौज सीखेंगे, चोरी करेंगे, चकारी करेंगे, बैंक लूटेंगे कल को। लेकिन उन बच्चों को हम सिखा रहे हैं कि नहीं बेटा, आपको बैंक का मैनेजर बनना, लूटनी नहीं है। हाँ, आपको चोर नहीं बनना, चोर बन के भागना नहीं है, पुलिस बन करके देश के अंदर क्राइम को कम करना है। आपको शहीदों पर केवल श्रद्धांजलि नहीं देनी है, आपको शहीद होकर के श्रद्धांजलि देने का आपको गौरव महसूस कराना समाज को और देश को। तो ये आतंकवाद है भैया। यदि आतंकवाद है तो मेरा सीना तो हमेशा खुला है, मार दो यार गोली, खत्म करो हम, सारे आतंकवादियों को मार दो एक साथ। और फर्जी राष्ट्रभक्ति के सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है, अपने पास रखो। और यदि उस राष्ट्रभक्ति के सर्टिफिकेट से आपका भला हो रहा हो ना तो करो। हमारा भला तो हमें दिखता है कि समाज में काम करेंगे, जो सरकार को करना चाहिए, सरकार ने छोड़ दिया है, कूड़ा समझ के फेंक दिया है, उन बच्चों को कूड़े से उठा के हमने पाठशाला में रखा। लेकिन आपका आंदोलन मान लीजिए जब तक चलेगा तब तक चलेगा और आप लोग तब तक पढ़ाएंगे, फिर ये आंदोलन खत्म होगा तो आप लोग चले जाएंगे, फिर इन बच्चों का क्या होगा? उसके बाद भी हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं इनका। हमारा रजिस्टर आप देखिए, रजिस्टर में हम लोग सारा मेंटेन कर रहे हैं और इनकी पूरी जो है जो भी डिटेल्स हैं वो हम लोग हमारे टीचर्स सब इनसे लेकर के, इनके मोबाइल नंबर लेकर के इकट्ठा कर रहे हैं। और इनमें से जो बच्चे मेधावी बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनको लगातार हमारे टीचर्स उनकी अलग से लिस्ट बना रहे हैं। उन बच्चों को, उनमें से कम 5 बच्चे तो हमारी संस्था गोद लेगी, जो टॉप 5 होंगे। उन बच्चों को हमारी संस्था गोद लेकर के नवोदय या केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराएगी, उनके जीवन को सुधारने के लिए। गोद लेते हैं तो उन गोद लिए गए बच्चों के साथ आप क्या करते हैं? देखिए अभी तक तो हमने गोद नहीं लिया है, लेकिन किसी को जरूरत होती थी किताबों की, कॉपी की, एडमिशन फीस की, या फिर फीस नहीं है और वो कह रहा मेरी पढ़ाई रुक रही है, तो हम लोग देते थे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आकर के ये बच्चे आज इंटरनेशनल बच्चे बन चुके हैं, तो इन बच्चों में से कुछ ऐसा भी एग्जाम्पल पेश किया जाए कि हाँ ये बैठे थे तो इनका जीवन सुधरा था। तो जो बच्चे इनको कूड़ा गंदा कह करके दूर भागते थे, आज वो बच्चे वो लोग इनको ढूंढते हुए आते हैं, आज उनके साथ सेल्फी लेते हैं, इनके साथ बैठते हैं, इनके साथ हंसते हैं, खेलते हैं। ये पाठशाला ने इनको दिया, ये हमने इनको दिया, जो सरकार नहीं दे सकी। और रही बात इनके जीवन की, तो जो बच्चे बचेंगे 5 बच्चों से बाकी, उनको भी हम छोड़ेंगे नहीं। उन बच्चों को जो 25% जियो होता है गवर्नमेंट का, उन स्कूलों में, इनके नियरेस्ट स्कूल जो भी होंगे उनका एडमिशन कराएंगे और इनके पेरेंट्स को भी जो है मोटिवेट करेंगे कि अपने बच्चे को आप लेने वाला नहीं देने वाला बनाए, क्योंकि देने वाला लेने वाले से ज़्यादा बड़ा होता है। काफ़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके आप चल रही हैं। क्या आपकी संस्था इतना समर्पण भाव से काम कर पाएगी? क्योंकि किसी बच्चे को शुरू से पढ़ा के और एक शिक्षित नागरिक तक बनाने में एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। तो क्या हो गया, हम लोग तो पिछले 9 साल से काम कर रहे हैं भैया। त्याग था, समर्पण था, तभी तो कर रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो पिछले 9 साल से मैं क्यों घर छोड़ के भटकी होती? ये क्यों अपनी यूपीएससी की तैयारी छोड़ करके पागल, घर वाले परिवार वाले पागल कहते हैं। अरे भैया ठीक है, पागल हम तो दीवाने भी हैं। अगर सही काम करना पागल दीवाना तो ठीक है, मुझसे बड़ा दीवाना कोई नहीं। क्या नाम है आपका? देव कुमार। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम देव कुमार है। देव जी, क्या करते हैं आप देव जी? मैं अब तो यही सामाजिक काम कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था और मैंने छोड़ चुका हूँ। तो अभी आप ये फुल टाइम सोशल वर्क कर रहे हैं? फुल टाइम सोशल वर्क, यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं पीते हैं, बच्चों को यहीं पढ़ाते हैं और हमें इसमें संतुष्ट है। और हमें इसमें इतना मज़ा आ रहा है कि शायद 1 करोड़ पर डे कमाने वाले को भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि पैसे से आनंद और संतुष्टि का कोई पैमाना नहीं है, उनका कोई रिश्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए संपत्ति इकट्ठा कर कर लोग चले जाते हैं और उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और यहाँ माँ बाप वृद्धाश्रम में रहते हैं, या फिर
उन्हीं मकानों में बीमारी से या किसी कारण से सड़ जाते हैं। कई ऐसे आपने सुनी होंगी ऐसी घटनाएं। तो क्या ऐसा कारण है कि क्या पैसा है पैमाना? नहीं है आनंद, ये हमारी संतुष्टि और आनंद का, खुशी का पैमाना है। और हम जीवन में अगर 1000 से 10,000 बच्चों को अगर सफल कर देते हैं तो शायद हम सबसे सौभाग्यशाली होंगे और देश को परिवर्तन करने में, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य है। और जो राष्ट्र जितना शक्तिशाली होता है, जो राष्ट्र जितना शिक्षित होता है, वह राष्ट्र उतना शक्तिशाली होता है। तो इनको शिक्षित बनाने का हमारा। कितने बच्चों को शिक्षा देते हैं आप लोग पूरे साल भर में? क्या इसका कुछ साल भर में अभी डेटा नहीं है, लेकिन हमें कोचिंग में बुला लेते हैं, स्कूलों में बुला लेते हैं, और ऐसे तो मिल ही जाते हैं कितने। कोई कहता है मेरा एग्ज़ाम आने वाला है भैया, कुछ दिन दे दो, हमारा पेपर निकल जाएगा। तो क्योंकि मैंने भी प्रिपरेशन की है लंबे समय, तो उनको एक पैटर्न हम बता देते हैं, तैयारी कैसे करनी चाहिए, कैसे लंबे समय तक याद रहता है, एकदम हिस्ट्री कैसे है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, क्योंकि अब सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं। तो हम हमेशा रहे हैं आगे शिक्षा। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 30 है। 30 है। और इसी उम्र में आप ये सोशल वर्क, फुल टाइम सोशल वर्क सब कुछ छोड़ छाड़ के आप बस बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? जी, सारा कुछ छोड़ के, क्योंकि अभी भी मुझसे कहते हैं लोग शादी कब करेगा, क्या है, तो मुझे ऐसे लगता है कि समय ही नहीं है, मैं उलझ ना जाऊंगा। मोटिवेशन, ये जज्बा, ये मोटिवेशन कहाँ से प्रेरित हुए हैं आप? प्रेरित जो हुए हैं हमारे महापुरुषों से हमने प्रेरणा ली है। और हमारे गुरु हैं माननीय शिवराज सिंह जी, जिन्होंने देश की सर्वाधिक पदयात्रा की है, 17,212 किलोमीटर, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक, और इधर गुजरात से लेके मिजोरम तक। तो उनका एक राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण है, जो हमें काफ़ी एक राष्ट्र की बात करता है कि राष्ट्र के लिए हमें काम करना चाहिए और लोगों को कैसे एकत्रित करना चाहिए, एकता और अखंडता के लिए जोड़ना चाहिए। एक चीज़ मैंने बहुत यूनिक देखी आपके बोर्ड पे। जनरली हम किसी के स्कूल पे इस तरह से ये जो एक शब्द है संविधान, ये शब्द नहीं देखते कि किसी स्कूल के बोर्ड पे ऐसे लिखा हो कि संविधान का एक ही नारा, सरकार शिक्षा का फैलाए उजियारा। संविधान शब्द हो, जैसे आपने ऊपर जो लिखा है, राष्ट्रपति हो या मजदूर किसान की संतान, सबको शिक्षा हो एक समान। ये जो समानता वाली बात है, और ये बोर्ड पे लिख देना, जिस बोर्ड पे हम लोग पढ़ा रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। ये आइडिया किसका था? बड़ी बात कहाँ है, हम संविधान के तहत रह रहे हैं। हम सारे लिखा जाना बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पे स्कूलों पे ऐसा होता नहीं लिखते नहीं है, इसलिए बड़ी बात लग रही है। तो ये आइडिया कैसे, क्या था? देखिए, हमारे यहाँ ना बोर्ड पर डेली एक स्लोगन दिया जाता है। एक स्लोगन बच्चों के लिए, एक स्लोगन समाज के लिए। डेली एक स्लोगन। इस बोर्ड की खासियत है, सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे साथी लोग रात को प्लान करते हैं कि कल के लिए क्या स्लोगन लिखना है। तो हम 20-25 स्लोगन लिखते हैं, जिसमें से एक सिलेक्ट किया जाता है। और आज का जो स्लोगन है, इसका श्रेय जाता है हमारे जो SP सिंह जी हैं, उनको जाता है। उन्होंने ये स्लोगन जो है छांटा है रात के 20 स्लोगन में से, कि आज का स्लोगन ये रहेगा। हमने सबने डन कर दिया, ठीक है। तो बड़ा सोच समझ करके रात को हम लोग नीतियाँ बनाते हैं, तब सुबह हम उसको बोर्ड पर लिखते हैं। संविधान तो देखिए, अगर सड़क पे बैठे हैं, ये हाईवे है, यहाँ 200 से 250 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ियाँ दौड़ती थी, लेकिन आज यहाँ ये ठहरा हुआ है। यहाँ झोपड़ी है, झुग्गी है, स्कूल है, अस्पताल है, घर है, मंच है। तो संविधान की बदौलत, संविधान आंदोलन करने की बात है। जब हम लोग इस तरह की स्टोरी करते हैं तो हमारे जो व्यूअर होते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए इच्छुक होते हैं। वो चाहते हैं कि हम डोनेट करना चाहते हैं ऐसी संस्था को, हम कैसे जुड़े, ऐसे बहुत सारे सवाल वो पूछते हैं। तो एक बार आप उन दर्शकों के लिए, जो हमारे विशेष दर्शक हैं, जो इस तरह की डिमांड करते हैं और मदद करना चाहते हैं, वो आके फिजिकली नहीं मदद कर सकते, तो आर्थिक रूप से या किसी तरह से वो मदद करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आप अपना एड्रेस, अपनी संस्था की चीज़ें, ये सारी चीज़ें एक बार आप वीडियो में बोल दीजिए, ताकि वो लोग आपसे संपर्क कर पाएँ। देखिए, अभी तक तो हमने जो है किसी से हेल्प नहीं मांगी है, लेकिन आपने सवाल खड़ा किया है तो हम क्या देते हैं। यदि जो लोग हमें हेल्प करना चाहते हैं, जो भी लोग हमें हेल्प करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि इन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चों का जीवन सुधरे। जब हम इनको गोद लेंगे तो हमें इनके जीवन को सुधारने के लिए फीस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनमें से किसी एक बच्चे की फीस कोई एक आदमी या 1 साल की फीस, 2 साल की फीस देने का वादा कर दे, या दे दे या जमा करवा दे, तो हमें लगता है कि वो ज़्यादा अवेलेबल रहेगा। और अभी स्टेशनरी का सामान हम लोग सारा इनको अपनी ओर से दे रहे हैं। यदि कोई देना या किसी के जरिए दिलवाना चाहता है तो हमें स्टेशनरी का प्रोवाइड करा दे सामान। बाकी हमें जो है फाइनेंशियल सपोर्ट में कोई
जो है कैश नहीं चाहिए, ना ही हम लोग अकाउंट में इस पाठशाला के लिए किसी से कुछ मंगवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा संगठन खुद ही जो है इसको अपनी ओर से कर रहा है। लेकिन हाँ, संगठन से जुड़ना कोई चाहता है तो उसके लिए आप संगठन का पूरा एड्रेस दे दीजिएगा, और हमसे जुड़ करके इस काम को करना चाहता है तो उसका भी स्वागत है, उनका सबका स्वागत है, भाई बहनों का। जो लोग हमसे जुड़ करके, संगठन से जुड़ करके हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और डेडिकेटेड लोग, उनके लिए सोचते हैं कि ऐसे लोगों के साथ काम करें, तो माता सावित्रीबाई फुले महासभा में आपका स्वागत है। आप आइए और नंबर दोनों दे दिए जाएंगे जिस नंबर से जुड़ा जा सकता है, और मिलकर काम करेंगे। हम दीवाने, आप भी दीवाने हो जाइए। बहुत ही खूबसूरत ये जो इनिशिएटिव है वो बहुत ही सच में राष्ट्र निर्माण का एक इनिशिएटिव है। ये आप लोग एक बार इन बच्चों को देख लीजिए, ये बच्चे हाँ, इन बच्चों की क्लास खत्म हो गई है और अभी ये लोग खेल रहे हैं। तो ये बच्चे देखिए, ये आम से दिखने वाले बच्चे, ऐसे बच्चे आपको, क्या नाम है आपका? सारा। सारा, पढ़ाई करती हो यहाँ पे? क्या सीखा अभी तक? अभी 1 2 कितना आता है? पढ़ के बोलो, कुछ बोलो। वो जितना वो लिखा है। डॉक्टर प्रिया कौन है इनमें से? अरे इधर आइए डॉक्टर प्रिया। क्या नाम है आपका? प्रिया। अच्छा, तो आपने खाना खाया? क्या खाया? वो दाल और वो रोटी। अरे बहुत अच्छे। कुछ आता है आपको? आप कुछ सुना देंगी? ABCD आती है? ABCD कम आती, ज्यादा नहीं आती। क्या आता है? 1 2 सुनाओ। हाँ, 1 2 सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे इसको तो याद हो गया भाई, कब से आ रही है ये? कब से आ रही है? अरे वाह, बहुत अच्छा। आप सब लोग यहीं पढ़ते हैं, सारे बच्चे यहीं पे पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी मैम बता रही थी कि ये वो बच्चे हैं जो यहाँ कूड़ा बीनते थे और जिनके जुबान पे गाली होती थी। आज उन बच्चों की जुबान पे पढ़ने लिखने का नाम है, गिनती है, ABCD है। ये अपने आप में बहुत ही महान काम है। ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव जो समाज पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, और अगर कोई समाज में ऐसा कर रहा है तो उसका सहयोग ज़रूर करना चाहिए। जैसा कि शुरू में हमने पोस्टर दिखाया इनका, उस पोस्टर पे इनका एड्रेस है, नाम है, मोबाइल नंबर है। आप में से जो भी दर्शक इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, इनके साथ काम करना चाहते हैं, या फिर इन्हें किसी तरह की सहायता देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।